हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा और चीज़ों को बिल्कुल आप अपने दिमाग में सेट करते जाइए, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आप सोचेंगे कि आज ना देखें कल देख लेंगे। तो अब जो है टाइम ख़त्म हो चुका है, अब बस है वार की बारी। ठीक है, तो देखिएगा आपका 24 तारीख को जो पेपर है 2022 में, जो 24 तारीख का पेपर है हिंदी का पेपर है। ठीक है, कक्षा 10 का हिंदी का पेपर है 2022 में। तो देखिए आपका समय जो होगा वो 3 घंटे 15 मिनट होंगे। ठीक है, कितने समय मिलेंगे आपको? 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट जो होगा ना आपका, वो देखिएगा यहाँ पे निर्देश भी हमने लिख रखा है। टोटल पेपर कितने नंबर का होगा? 70 नंबर का होगा। पूर्णांक जो है वो 70 होगा। निर्देश इसमें ये है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा और बाकी के 3 घंटे जो है उसको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा यहाँ पे अब आप ध्यान से देखिएगा कि इसका जो क्वेश्चन बन रहा है वो किस प्रकार, हमने आपको क्वेश्चन करवाए भी हैं, तो आप अगर उसको पढ़ा होगा आपने तो वो तो आपको ये क्लियर होता गया होगा। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन ये है आपका, क निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, पहचान कर लिखिए। ठीक है, तो पहचानना है आपको कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। विद्यानिवास मिश्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, सही है या गलत है, सत्य है या असत्य है। स्कंद गुप्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नाट्य कीर्ति हैं, ये सत्य है या असत्य है। जैनेन्द्र मूलतः डायरी लेखक हैं, ये जो है कथन सत्य है या असत्य है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल संकृत्यानंद की कीर्ति है, ये सत्य है या असत्य है। तो देखिएगा जो जितना भी है तीनों असत्य है और ये जो है ये सत्य है। और वीडियो को देखने से पहले ये एकदम गांठ बांध लीजिएगा कि ये वायरल वीडियो है। ठीक है, आपका यहाँ से 100% की गारंटी है कि क्वेश्चन मैच करेगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान में ले करके इस वीडियो को देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, पहले का ख है। तो दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। तो देखिएगा निम्नलिखित में से किसी एक के रचना के लेखक का नाम लिखना है, एक रचना के लेखक का नाम लिखना है। रसमीमांसा, अर्धनारीश्वर, गांधी जी की देन, तितली। तो जो तितली है ना, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, तो ये आप लिख लेंगे। किसी एक की लिखनी है, बाकी 3 का आप देख लीजिएगा। फिर दिया है कि प्रेमचंद्र अपने घर में किस विधा की रचना है, जो प्रेमचंद्र अपने घर में किस विधा की रचना है, तो ये आपका हो जाएगा संस्मरण विधा की रचना है। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा घ क्वेश्चन, और देखिएगा ये सारा क्वेश्चन जो है 1-1 नंबर का क्वेश्चन है आपका। यहाँ से आपको 5 नंबर मिलेंगे, पहले क्वेश्चन से आपको 5 नंबर मिलेंगे। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, तो इसको बताने की बार बार ज़रूरत तो है नहीं। तो देखिएगा घ जो है वो है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी कृति एक उपन्यास का नाम लिखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की एक कृति का नाम आपको लिखना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। तो आप लिखेंगे बाण भट्ट की आत्मकथा। आई होप कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती जा रही होंगी, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, तो प्लीज़ थोड़ा फास्ट चलेंगे और इन चीज़ों को क्लियर करेंगे। देखिएगा अब जो है पहला का अंग, तो ये आपका क्वेश्चन क्या है, दिया गया है कि हिंदी के किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए। हिंदी के किसी एक जीवनी लेखक का नाम, तो ये आपका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका, ये भी आपको 5 नंबर दे के जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है दूसरा का क देखेंगे कि प्रगतिवादी युग के 2 प्रवृत्तियों को लिखिए। देखिएगा अगर आप 2 लिखेंगे 1 + 1 = 2। अगर आप किसी एक का नाम लिखते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर दोनों का नाम लिखते हैं तो 2 नंबर मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए प्रगतिवादी युग की 2 प्रवृत्तियों को लिखिए। आप रीतिकाल, प्रगतिकाल, ये सारा आप याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए
छायावादी युग हो, रीतिकाल हो, रीतिवादी हो, प्रगतिवादी हो, ये सब आपको याद रखना है। तो ये प्रगतिवाद युग की 2 प्रवृत्तियों को लिखिए। तो ये आपका हो जाएगा साम्यवादी और मानवतावादी दृष्टिकोण। ये हमने पिछले वीडियो में करा रखा है, तो ये देखिएगा, ध्यान दे के आप इसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक वायरल वीडियो है। ये 100% की गारंटी देते हैं कि ये क्वेश्चन आना ही आना है, तो प्लीज़ इसको स्किप मत करिएगा। अब देखिए ख, प्रगतिवादी युग के किन्हीं 2 कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। 2 कवि का नाम लिखना है और उनकी एक एक रचना का नाम लिखना है। ये भी आपका कितने नंबर का है? तो 2 नंबर का है, ठीक है। 1 + 1 = 2, ठीक है। तो देखिए, प्रगतिवादी युग के किन्हीं 2 कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। ख, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। और सुमित्रा नंदन पंत की रचना क्या है? पल्लव। और दूसरा आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 पूछा है प्रगतिवाद से, तो दूसरा आपका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर और इनकी रचना का नाम है उर्वशी, ठीक है बच्चों। अब चलेंगे ग की तरफ। ग दिया गया है कि निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के रचयिता का नाम लिखिए। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के रचयिता का नाम लिखिए। लोकायतन, युगपथ, चंद्रगुप्त, अग्निरेखा। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पे जा करके वो वीडियो देख लीजिएगा। हमने 2-3 दिन पहले ही वीडियो अपलोड किया है, क्योंकि उसमें हमने सारी रचनाएँ और कवियों के, लेखकों के नाम हमने लिखे हैं, तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ से आपसे क्या पूछा है? किसी एक रचना के रचयिता का नाम आपको बताना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे किसी एक रचना के रचयिता का नाम बताना है। तो अगर हम चंद्रगुप्त की बात करें तो चंद्रगुप्त किसके द्वारा लिखी गई है? तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अब आगे चलेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, तीनों क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, क्योंकि अगर आप अब खुद से पढ़ाई करते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। हम आपको बस, हमारा काम है कि आपको हम गाइडलाइन दें। तो देखिएगा, यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, आपको 2 गद्यांश देगा आपके पेपर में, आपको किसी एक का ही उत्तर देना है, कि जो भी आपको समझ में आता है, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए इजी है, जो आप पढ़ के गए हैं वो आ जाता है, वही करिएगा जो आपको बेहतर आता होगा। तो देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तीनों 2-2 नंबर के ही पूछे जाएंगे। तो दिया गया है आपका जो गद्यांश है वो दिया गया है कि हे भगवान तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बच रह जाएगा? यहाँ तक रेखांकित भाग है। अब आगे देखेंगे, जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, ठीक है। आगे देखेंगे, यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। देखिएगा, अगर आप बुक्स पढ़े होंगे तो आपको ये बिल्कुल यहाँ से देख करके ही आपको याद आ गया होगा कि ये जो है किस पार्ट से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है, इसके लेखक कौन है, ये आपको याद आ गया होगा। अगर आपने बुक पढ़ा होगा ध्यान से तो ये आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं करेगा। तो देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन बनेंगे। तो क्वेश्चन क्या क्या बनेगा? दिया गया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। अब देखिएगा, अगर आपके पास आप अपना सेंस यूज़ कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका दे दिया गया है ममता। अब जब ममता दिया गया है तो ये किस पार्ट से लिया गया है? ममता पार्ट से लिया गया है, ठीक। तो अगर आपको लिखना हो कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आप क्या लिख सकते हैं कि उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, हमने आपको बताया था ना, आप उस तरह से ये लिख लेंगे किस पार्ट से लिया गया है, तो ममता पार्ट से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद, ठीक है। रेखांकित अंशों की व्याख्या करिए। तो व्याख्या करने का, अगर व्याख्या करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो प्लीज़ आप ये जो है इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, क्योंकि व्याख्या तो किसी को याद नहीं रहता है। वो क्या करते हैं आप उसी में आप बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे, व्याख्या हो जाएगा। अब देखिए, अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। तो इसका भी आंसर जो है ना, ये आपके
जो गद्यांश दिए गए हैं इन्हीं में दिया गया है। तो देखिएगा, अब हम चलेंगे आगे की तरफ। इसके बाद आपको दिया रहेगा अथवा करके ख दिया होगा, ठीक है, आप वो भी देख लेंगे। अथवा करके आपका ख या तो आपको क करना है या फिर ख करना है, क्योंकि जो तीनों है ये आपका दोनों जो है ना ये आपका आएगा 6 नंबर का। 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे इसमें, और तीनों जो है 3 नंबर का आएगा। 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको इसमें। तो देखिएगा, ख, आज हम इस निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं, और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको एक अमरत्व देता रहे। यहाँ तक रेखांकित भाग है। जो जमाने के हजारों थेपड़ों को बर्दाश्त करता हुआ हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। देखिएगा, इस गद्यांश को आप पढ़ेंगे और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या लिखिए, हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुए है, हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुए है। तो ये जो है आप क्वेश्चन, अब देखिए, अब आपको हम बता दें कि यहाँ जब आप गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे तो सबसे पहले आपको संदर्भ में क्या लिखना होगा वो आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है आपको क्या करना होगा, देखिए जो ये लिया गया है पाठ, ये गद्यांश जो है किस पाठ से लिया गया है, तो ये भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ठीक है। तो ये जो होगा संदर्भ होगा, ये आप लिखेंगे कि यह गद्य भाग हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड से लिया गया है। इसके लेखक किस पाठ से लिया गया है, तो भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। इसके लेखक फला हैं, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। बस इतना आपका संदर्भ हो जाएगा। उसके बाद रेखांकित अंशों की व्याख्या कर लीजिएगा। अभी हमने आपको बताया कि व्याख्या कोई याद नहीं करता है, आप उसको पढ़ के समझ के उसके बारे में आप अपने लैंग्वेज में लिख देंगे, वही उसकी व्याख्या हो जाएगी। उसके बाद दिया गया है कि हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुए है। तो अब जब आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे पूरा, तो अब आप यहाँ से आंसर निकाल लेंगे कि आपके हमारे अस्तित्व को जो है वो कौन कायम रखे हुए है। तो जो अब आप आगे देखेंगे क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और उसका काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। देखिएगा बच्चों, ये वायरल पेपर है, तो आपसे कई बार हमने बता चुका है कि ये वायरल पेपर है, तो प्लीज़ आप इसको हल्के में ना लें, क्योंकि ये आपका 100% जो है मैच करेगा ही करेगा, इसकी गारंटी है। देखिएगा, दिया गया है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और उसका काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ अगर आप देखें तो हमने आपको 5 क्वेश्चंस जो हैं जो आपको यूट्यूब पे बताए हैं और बहुत बेहतर तरीके से बताए हैं, जो शायद आपको यूट्यूब पे कहीं ना मिले। तो देखिए, यहाँ पे पद्यांश दिया गया है कि दुस्सह दुराज प्रजानु को क्यों ना बढ़े दुख ददू, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावश रवि चंदू। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप इसका संदर्भ सहित व्याख्या, तो संदर्भ इसका लिखेंगे, तो इसका संदर्भ हो जाएगा ये किस पाठ से लिया गया है, तो नीति से। इसके लेखक कौन है, बिहारी राज। अब देखेंगे अगला ख, आप किसी एक ही को करना है आपको। यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल लड़का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ कर करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। ये किस पाठ से लिया गया और इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है श्री श्याम नारायण पांडे जी। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप कि 5वां नंबर आपका क्वेश्चन क्या बना है। तो 5वां नंबर का क क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। ये आपका होगा 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो है आपका 3 नंबर का 2 नंबर आपका जीवनी के लिए और 1 नंबर उनकी रचना के लिए। अगर आप उनकी रचना नहीं लिखते हैं तो आपको सिर्फ 2 ही नंबर मिलेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, हमसे लेखक के बारे में पूछा है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, भगवत सरल उपाध्याय। आप किसी एक का इसमें से लिख लीजिएगा। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि आप जो है ये तैयार रखिएगा। अब आगे देखेंगे ख, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। अब देखिएगा, यहाँ पे कवि के बारे में पूछा है, तो कवि कौन है, सुमित्रानंदन पंत, सूरदास, महादेवी वर्मा। यहाँ पे भी आपको 2 नंबर जीवनी का और 1 नंबर जो है उनकी
रचना का मिलेगा आपको। अगर आप उनकी रचना छोड़ देते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, आपको सिर्फ 2 ही नंबर मिलेगा। और एक चीज़ खास ख्याल रखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, आपका जो है 20 जो क्वेश्चन है ना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा, 20 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका सब्जेक्टिव बनेगा आपके पेपर में। तो इन चीज़ों को खास ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। और ऐसे ही क्या, इसी का पार्ट 2 आपको मिलेगा कल, और वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, उसको भी एंड तक देखिएगा, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आपका टाइम हो गया है बिल्कुल ख़त्म। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।